रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सके। शुद्ध अंतकरण वाले उस महर्षि ने उस प्रकार विचार करते हुए मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव को आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका सुर बड़ा ही मधुर था और वो मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। दोनों वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्होंने सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मूल महर्षि ने वेदांत का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन करवा। वो महाकाव्य पढ़ते और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित तीनों गतियों में अवित, षडज आदि सातों स्वरों में युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल से साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव महाकाव्य को पढ़कर उनका गान करने लगे। दोनों भाई गांधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ थे और मूर्छान के जानकर मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्व के समान मनोहर रूप वाले थे। सुंदर रूप, शुभ लक्षण आदि उनकी सहज संपत्ति थे। दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, इसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए ये दोनों राजकुमार युगल श्री राम में ही प्रतीत होते थे। दोनों राजपुत्र तथा लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को विभाग्र कर लिया था। जब कभी ऋषि, ब्राह्मण तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर दोनों तत्वों की बलक एकाग्रचित्त एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि की मंडली एकत्रित हुई। उसने महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश तथा लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा महात्माओं के समेत बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों से आंसू भर आए और अत्यंत विस्मय विमुख होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होती ही वो धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। रामायण कथा के गायन कुमार कुश और लव की प्रशंसा योग्य थे। इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। और इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य! यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों से पहले हो चुकी थी। इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न रागयुक्त मधुर गान किया कि पहले की घटना भी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही। इस प्रकार उत्तम तपस्या की युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों को प्रशंसा करते और उनमें प्रशस्तित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महर्षि महर्षि ने प्रसन्न होकर जिनों को वलकल वस्त्र दिए, किसी ने कालामृत चरण भेंट किया, तो किसी ने यज्ञोपवीत एक कमंडल दिया, दूसरे महामुनि ने मुंजी की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपिन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि के हर्ष भर कर दोनों बालकों को लिया कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दे दी। किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान कर दी। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गुलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों का उन दोनों का नाना प्रकार के वर प्रदान करेंगे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित आश्चर्यमय काव्य पर्वती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र का क्रमशः वर्णन करते हुए इनकी
समाप्ति की गई। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों को वो काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत तुम दोनों के बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लोग अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचरण कर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समाहृदय योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का सार करने वाले श्री राम सुवर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उनके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों का देखकर श्री रामचंद्र जी के भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने कहा, यह देवताओं के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थों का पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते, तुम सब लोग इसे सुनो। ये कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च और मधुर स्वर में राग लापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों के हर्षजनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा के आनंद की तरंगें उठने लगी। उन जल सभा में होने वो गान सबको श्रवण इंद्रियों पर अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय राम के अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी है। यदि चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हो शब्दार्थ अलंकार उत्तम एवं सुंदर रीति आदि युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए अभ्युदाय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। तब तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान राम धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यादि श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांड चतुर्थ सर्ग संपूर्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय।